हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अगेन। एंड आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स में इनकम टैक्स कंपोनेंट को लेकर के। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था इनकम टैक्स टर्मिनोलॉजी। आई थिंक आपने देखा होगा। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो देखें, डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड मैसेज ऑल्सो, तो दैट कि मुझे पता चले कि आपको कहाँ पे क्या कन्फ्यूजन है या फिर कहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो बात करते हैं इनकम टैक्स कंपोनेंट को लेकर के। कंपोनेंट्स मीन्स क्या होता है? पार्ट। ठीक है, तो इनकम टैक्स का पार्ट क्या क्या है, दैट वी डिस्क्राइब। तो बेसिकली इनकम टैक्स के को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट वन इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा है द फाइनेंस एक्ट 1994, तीसरा थर्ड वन इज इनकम टैक्स रूल्स 1962 एंड फोर्थ है सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस एंड फिफ्थ इज लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, तो नाम से जैसे समझ में आता है, पहला जो है वो एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट, जिस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट, तो इसमें क्या बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि यही एक्ट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ये एक्ट अप्लीकेबल था कब से? 1962 फर्स्ट अप्रैल। एक्ट है 1961 का, लेकिन ये इंडिया में अप्लीकेबल हुआ 1962 फर्स्ट अप्रैल से। ठीक है, दूसरा क्या है, ये एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया है, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है ये। उसके बाद इसमें तीसरा क्या है, 1 से लेके 298 सेक्शन है इसमें। ठीक है, सेक्शन मतलब बाइफर्केशन किया गया है। हमने अगर एक पढ़े हैं तो देखा है कि इसमें सेक्शन के वही बाइफर्केशन रहते हैं, सारे डिस्क्रिप्शन रहते हैं। ठीक है, तो ये 1 से लेके 298 सेक्शन है इसमें। एंड उसके बाद चैप्टर्स है इसमें, चैप्टर्स भी हैं जो कि उसका एनेक्सर्स होता है। ठीक है, 1 टू लेके 14 चैप्टर्स है। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली इसका कंटेंट है। पहला क्या होगा, अप्लीकेबल होगा, इंडिया में है अप्लीकेबल है 1 अप्रैल 1962 से, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया है। एंड थर्ड में 192 से 1 से लेके 298 सेक्शन है, 1 से लेके 14 चैप्टर्स है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसमें ये पढ़ना है। तो इनकम टैक्स एक्ट है क्या? इनकम टैक्स एक्ट वो एक्ट है जिसमें सारा कुछ इनकम टैक्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे इनकम टैक्स की बात करें तो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। ठीक है, ना कि इनडायरेक्ट टैक्स की, तो ये समझिए। दूसरा है आपका द फाइनेंस एक्ट। ठीक है, फाइनेंस एक्ट में क्या है बेसिकली, आपने देखा होगा कि हर एक साल बजट बनता है। ठीक है, और वो पार्लियामेंट में पास होता है और अमेंडमेंट के साथ में आ जाता है हमारे पास, कि हम उसको इनकॉर्पोरेट करके पढ़े किसके साथ में, इनकम टैक्स एक्ट के साथ में। ठीक है, तो हर एक साल जो बनता है वो फाइनेंस बिल होता है। पहला फाइनेंस बिल्स होते हैं। ठीक है, जो कि बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हो जाते हैं। अगर पास नहीं हुआ तो कुछ मतलब नहीं बनेगा, तो पास होता है तो ये फिर असेंट लेता है किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, तब ये बन जाता है क्या, बिल से बन जाएगा एक, और ये हो गया फाइनेंस एक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो भी चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, जो भी चेंजेस मतलब मान लो कि इनकम टैक्स में स्लैब रेट चेंज किया गया। ठीक है, इसके थ्रू होगा ना कि इसके थ्रू, तो ये फाइनेंस एक्ट के थ्रू होगा। और ये हम साथ में पढ़ेंगे कि इसके थ्रू अब ये जो पहले था वो एबोलिश हो चुका, नया जो रेट अप्लीकेबल रूल आ गया है, आपका लॉ आ गया है, वो हम पढ़ेंगे इसके साथ में। ठीक है, तो ये हो गया फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट बेसिकली क्या है, बेसिकली इसमें जो भी मेनली तो रेट वेट ही रहता है जो चेंजेस होता है। अगर कोई चेंजेस मेजर चेंजेस किया गया है वो भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें पढ़ते हैं फाइनेंस एक्ट को लेकर के। देन थर्ड है आपका इनकम टैक्स रूल्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इंडिया में जो इनकम टैक्स रूल के लिए गवर्निंग बॉडी है वो है सीबीडीटी। ठीक है, सीबीडीटी डिनोट्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये बॉडी है जो कि सारा चीज़ गवर्न करती है। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है कि टाइम टू टाइम हाउ टू डील विद द लॉ,
ये रूल बनाती है, ठीक है। और ये रूल होता है 1962 के थ्रू। ये 1962 जो मेन रोल है, ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। और इसमें इनकॉर्पोरेट होता है थ्रू दिस वन। तो रूल्स में हमें ये पढ़ना है कि जो एक्ट है उसको हम कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है, कैसे उस पर काम करेंगे, क्या करना है, क्या अप्लीकेबल होगा, क्या अप्लीकेबल नहीं होगा, किस एक्सटेंट तक होगा, किस लेवल तक हम उस पर अप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज इनकम टैक्स रूल्स। देन आपका फोर्थ में है सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस। अब GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद द हेल्प ऑफ CVDT, टाइम टू टाइम क्या करती है, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन इशू करते रहती है, ठीक है, करती है। रीजन क्या है, जो भी अमेंडमेंट्स हुआ, ठीक है, उसके थ्रू, जो तो एक्ट में हो गया। अगर कुछ स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स करना है या कुछ चेंजेस करना है या किसी पे क्लेरिफिकेशन देना है किसी चीज़ को लेकर के, तो वो आपका सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन के थ्रू काम करती है, ठीक है। तो बेसिकली सर्कुलर क्या है, सर्कुलर में है बेसिकली टू डील विद द स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ में डील करता है, ओके, और क्लेरिफाई करता है एनी डाउट्स को लेकर के, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ में बात करता है सर्कुलर। अगर हम सर्कुलर की बात करें तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके बात करता है, ठीक है, कि कैसे डील विद करेंगे। एंड जो भी डाउट्स है लॉ को लेकर के उस पर बात करता है, क्लियरिफिकेशन देता है, ये वो सर्कुलर आपका, ठीक है। तो स्पेसिफिकली क्या है, सर्कुलर स्पेसिफिक पर्पस में आता है, किसी चीज़ को लेकर के आता है, क्या डाउट्स है, इस प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कैसे डील विद करेंगे, तो ये चीज़ लेकर सर्कुलर आता है। नोटिफिकेशंस बेसिकली क्या है कि जो भी आपका गवर्नमेंट ने जो भी ये आपका जो भी एक्ट में जो भी स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है, तो नोटिफिकेशंस बेसिकली क्या होगा, जो भी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है, प्रोविजंस ऑफ एक्ट है, इसको कैसे क्लियर करेंगे, कैसे समझेंगे, उसको लेकर के नोटिफिकेशंस दिया जाता है, ठीक है। कि आपको लाइन बाय लाइन दे दिया गया नोटिफिकेशन, ये वाला चीज़ ऐसे डील करेंगे, इसमें ऐसे वैल्यूशन होगा, इसका जो भी रहेगा कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये बेसिकली नोटिफिकेशंस है। अब दो चीज़ें साथ में, तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात आती है कि कैसे डील विद करेंगे, ठीक है। तो डील करने के लिए क्या है, यहाँ बोल रहा कि नोटिस सर्कुलर जो है वो क्या है, सर्कुलर क्या होगा कि बाइंडिंग मतलब क्या होता है कि कौन उसको कंपल्शन है, फोर्सफुली एक्सेप्ट करना है इस चीज़ को। सर्कुलर के केस में क्या होगा कि ये बाइंडिंग टू अथॉरिटी है, नॉट टू असेसी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डाउट दे रहा हूँ, डाउट क्लियर कर रहा है। लेकिन नोटिफिकेशंस क्या है, बाइंडिंग टू बोथ द पार्टीज, डिपार्टमेंट एंड एसएससी, both the parties, डिपार्टमेंट एंड एसएससी, ये बोथ है बाइंडिंग, दोनों के लिए बाइंडिंग है। मतलब अगर नोटिफिकेशन है तो दोनों इसको फॉलो करना कंपल्सन है, दोनों ही फॉलो करेगा इस केस में। सर्कुलर के केस में क्या, एसएससी इसका डाउट ऑफ बेनिफिट्स दे सकता है, एक टर्म यूज होगा बाद में पढ़ेंगे, तो बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है। जहाँ पे को समझ में आया, क्लियर है, वहाँ पे बेनिफिट लेंगे, अगर नहीं तो फिर वहाँ पे डिनाई कर देंगे। सर्कुलर को एक्सेप्ट करने से कौन करेगा, एसएससी, ठीक है। अब चूंकि सर्कुलर जो है डिपार्टमेंट इशू कर रहा हूँ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो डिपार्टमेंट बाउंड है सर्कुलर को फॉलो करने के लिए, बाउंड टू फॉलो, कौन, डिपार्टमेंट, बहुत क्लियर है कि सर्कुलर क्या होगा, डिपार्टमेंट बाउंड है, एसएससी बाउंड नहीं है। नोटिफिकेशन में एसएससी और डिपार्टमेंट दोनों बाउंड है इसको फॉलो करने के लिए, ठीक है। देन आते हैं लास्ट पे आपका लीगल डिसीजन एंड कोर्ट केसेस। तो बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है कि जो डिसीजन होता है कोर्ट का, ठीक है। अब होता क्या है कि टाइम टू टाइम कोई ना कोई ग्रीवेंसेस होता है, चाहे एसएससी को हो चाहे डिपार्टमेंट को हो, किसी चीज़ को लेकर के। जैसे असेसमेंट के बाद अगर एसएससी को लगा कि ये मेरे फेवर में नहीं है, तो वो क्या करेगा, आगे जाके अपील करेगा या फिर आपका पिटीशन फाइल करेगा, ठीक है। पहले इनकम टैक्स अथॉरिटी में करता है हाई लेवल तक,
अगर वहाँ नहीं हुआ तो फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो केसेस बनते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस डिसीजन को हम फॉलो करते हुए चले, क्योंकि सिमिलरिटीज रहते हैं बिजनेस में, ठीक है। अब एक बिजनेस का जो केस लॉ में डिसीजन हुआ वो सेम टाइप का अगर किसी और बिजनेस में अप्लीकेबल हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि हम उस केस लॉ को फॉलो करेंगे टू गेट द थिंग डन ऑन बिहाफ ऑफ द आशीष जी, अगर उस तरह के केसेस है तो, ठीक है। कौन करेगा? आशीष जी। क्या होता है कभी कभी डिपार्टमेंट भी जाता है अगेंस्ट एसएससी हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अगर वो ग्रीवेंस है उसका सेटिस्फाइड नहीं है आगे का, जैसे असिस्टिंग ऑफिसर है कोई, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है डिसीजन से, तो वो क्या करेगा? आगे जा करके पिटिशन फाइल करेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, टू गेट द थिंग डन। उसका जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होने के लिए होता है, ठीक है, चाहे वो एसएससी हो चाहे डिपार्टमेंट हो। तो लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट से काफ़ी सारे केसेस हैं, एंड इसमें जो बेसिकली ये सारे कंपाइंड एक जगह पे, इसको बोलते हैं ITR। मतलब आप इसमें कंफ्यूज नहीं करें इनकम टैक्स रिटर्न से, ये इनकम टैक्स रिपोर्ट है, टैक्समैन के द्वारा इशू एक बुक है कंपाइंड, ठीक है, जिसमें सारे केस लॉ ईयर वाइज आता है और उसमें सारे कंपाइंड करके दिया रहता है, पूरा सारा दिया रहेगा, कौन सा केस कब चला, किसके भी आप में आया, किसके लिए आया, पूरा डिस्क्रिप्शन जो भी है वो उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट है केस का। तो ये आता है, हम इस पर पढ़ते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो अब ये सारा जो है एक इंटीग्रल पार्ट है एक दूसरे का आपस में, हम किसी के बिना किसी को लेके नहीं चल सकते हैं कि हम अगर फिनांस एक्ट छोड़ दें तो हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ लेंगे, या फिर फिनांस एक्ट इनकम टैक्स से छोड़ दें तो फिनांस एक्ट पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है, सारा इंटीग्रल पार्ट है। अब यहाँ से आगे आती है बेसिकली जो पहला चीज़ है, ये सारा पार्ट है, ठीक है। तो पहला जो है इसमें अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला जो होगा इसमें जो टाइप ऑफ इनकम 5 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। 5 तरीके में है, पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ वन इज कैपिटल गेन एंड फिफ्थ वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। इस तरह से 5 हेड में डिवाइड किया गया, ब्रॉड हेड में डिवाइड किया गया है, सबके अलग अलग सेक्शंस हैं, ठीक है, और अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। जो बाकी का सेक्शन बचता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, TDS, TCS, असेसमेंट और सब थिंग्स आर देयर। तो इसके पहले हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट में वो होगा रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट में हम ये पढ़ेंगे, तो प्लीज़ देखें, समझें, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक, एंड चैनल देखें, भी मुझे मैसेज करें, कहीं पर डाउट्स मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एंड अगेन जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो डिटेल चैप्टर होगा। तो थैंक यू वेरी मच।